हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जिनका हम यूज़ करते हैं एलर्जीज को ट्रीट यानी ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे जो आप सुन रहे हो ना एलर्जीज, ये आखिर हमें क्यों होता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए, और इसके अलावा जो आप ये मेडिसिन यूज़ करोगे इसके अंदर जो ये सॉल्ट है ये कैसे काम करते हैं इन एलर्जी को ठीक करने के लिए, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा कितने डोज में लेना चाहिए और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो देखो कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो आप सभी के लिए। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी को भी एलर्जी होती है ना, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? देखने को मिलता है कि उसको जो है वो सर्दी जुकाम हुआ रहता है, हाथों पे जो है वो रैशेस यानी पिंपल्स टाइप के दाने निकल जाते हैं हाथों पे, पीठ पे। उसके अलावा जो है आंखें जो है वो रेड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, खुजली होता है, स्नीजिंग यानी छींक आता है, और लैक्रीमेशन यानी आंखों से पानी आना और आंखें लाल हो जाना। तो ये जो एलर्जी हुआ ये किन रीजनों की वजह से हुआ, क्या क्या कारण है, कारण अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या कॉजेस है। तो जो पेट के डेंडर्स हो ना, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके जो हेयर्स हैं वो हेयर्स को हम इनहेल कर लेते हैं, इस वजह से एलर्जी होता है। पॉलन ग्रेन्स, जो ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स के रिलीज यानी इसको हम जब इनहेल कर लेते हैं अपने नोज़ या माउथ के जरिए, तब हमें हो सकता है। इसके अलावा जो डस्ट है और या फिर जो मधुमक्खी हो गया या फिर कोई भी इंसेक्ट बाइट करता है, इस वजह से जो है ये एलर्जी होता है। तो अब ये तो समझ आ रहा है कि हाँ ये इन इन चीज़ों से हो रहा है, बट एक्चुअली होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर कि एलर्जी ये हुआ, ये जो है वो स्वेलिंग हो गया, नाक बहने लगी, आखिर क्या हुआ वो आप समझाता हूँ मैं आप सभी को। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये हेयर्स की वजह से, हेयर को इनहेल करने की वजह से यहाँ पे एलर्जी हुआ। और इनको जो है आप ऐसे एरिया में गए जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो उस वजह से पॉलन ग्रेन्स आपने इनहेल किया। अब ये समझो कि जो यहाँ पे आप पॉलन ग्रेन्स देख रहे हो या फिर जो आप एनिमल डेंडर यानी जो एनिमल्स हैं इनके हेयर्स देख रहे हो जो कि इनहेल हो रहे हैं नोज़ या माउथ किसी भी जरिए, इसके अलावा किसी ने बाइट कर लिया या फिर उसके जो डेब्रिस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो इंसेक्ट्स के, उसको इनहेल कर लिया या फिर काट लिया, तो हमारे बॉडी के अंदर ना जो है वो इम्यूनिटी हमारी जो होती है वो फाइट करने लग जाती है, वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो कर देता है। मतलब जो हमारी बॉडी होती है ना, इसके अंदर आपको भी पता है इम्यून सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम ना इन सभी चीज़ों को खतरा समझ लेता है। ये उतना नुकसानदायक तो है नहीं कि ये जाकर के अंदर ग्रो होने लग जाएंगे बैक्टीरिया की तरह, फंजाई की तरह, वायरस की तरह। ये तो एक नॉर्मल सा जो है वो पेड़ का एक समझो कि पॉलन है एक पौधे का, और ये एक एनिमल का डेंडर यानी बाल है, वो कुछ इफेक्ट तो करेगा नहीं। बट क्या होता है हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि इन सबको जो है वो एलर्जेंस समझ लेता है, मतलब एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और अटैक कर देता है। अब उस अटैक की वजह से इतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्स कर देता है हमारा इम्यूनिटी, जिसकी वजह से जो हमारे मास सेल होते हैं ये जो है वो फटना स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो मास्ट सेल है ना, इसके अंदर हिस्टामिन ल्यूकोट्रिन्स है जो कि यहाँ पे निकल रहे हैं, आप ये देख रहे हो ये सब निकल रहे हैं, ये क्या है, हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स। अब ध्यान से ये समझना है कि जो ये हिस्टामिन आप सुन रहे हो ना, ये आपके जब आँख वाले रीजन में जाएगा तो क्या कॉज करेगा, आपके आँख वाले रीजन में जब भी जाएगा तो आपको जो है आँखों से पानी आएगा। ऐसे ही जो अगर ये नाक वाले रीजन पे जाएगा तो नाक बहेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर कौन से, H1 रिसेप्टर्स। तो जब भी हिस्टामिन जो आपने अभी देखा, वो हिस्टामिन जब भी यहाँ पे H1 पर बाइंड होगा, H1 कहाँ कहाँ है, वो हमारे पूरे बॉडी में है अलग अलग जगह पे। तो स्किन पे जो है वो रैशेस होगा, नोज़ पे है, नाक बहेगा, आँखों से जो है पानी निकलेगा, तो और स्किन पे जो है वो पिंपल्स, दाने निकलेंगे और खुजलीपन होगा। तो ये सब कुछ होगा। और बाकी जो ये दूसरा चीज़ आप देख रहे हो ना, ल्यूकोट्रिन्स, ये क्या करेगा, तो ल्यूकोट्रिन्स का काम है कि जो आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हो ना, इसको जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा, सांस लेने में दिक्कतें, और जो हमारा ये म्यूकस यहाँ पे होता है ना, म्यूकस, उसको थिक कर देता है, जिसकी वजह से जो है हम कहते हैं ना गले में खराश हो रहा है, कफ जमा हो चुका है, तो वो ये ल्यूकोट्रिन्स करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एलर्जी होता क्या क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो एलर्जी कहलाती है।
अब यहाँ पे जैसे कि एक बार देख ही लेते हैं कि एलर्जी के क्या क्या जितने सिम्टम्स है कि स्नीजिंग, छींक आना और ब्रीथिंग पे लोड पड़ना, मतलब एक तरीके से सांस लेने में दिक्कतें होना और रैसेस, दाने हो जाना, नाक बहना, इडेमा, स्वेलिंग हो जाना, कफ, कफ भी एक एलर्जी की वजह से ही कफ होता है, रेडनेस इन आईज, लैक्रामेशन यानी आंखों से पानी आना और सर दर्द भी। तो ये सब एलर्जी हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि कौन कौन से मेडिसिन देनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको समझा दिया कि एलर्जीज होती कैसे है और किन रीजनों की वजह से होती है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हुई। अब आते हैं फाइनली जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे मोंटेक एलसी, मोंटेयर एलसी, मोंटेसेप एलसी और मोंटिकॉप, मोंटिना एल और मोंटासेल, ये इतने सारे ब्रांड नेम दिखाएं बिकॉज आपके नियर बाई मार्केट में जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है पेटेंट और जेनरिक दोनों ही हैं, जैसे कि यहाँ पे सन फार्मा की मोंटेक एलसी है, सिप्ला की मोंटियर एलसी है और यहाँ पे और मोंटिकॉप और मोंटिनाइल ये सब पेटेंट है, और जो जेनरिक में है मोंटेसिप एलसी है, मोंटास एल है। तो ये जेनरिक वाली दवाइयाँ हैं। जेनरिक पेटेंट में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये बहुत अच्छे से काम करती है, अपने फुल्ली मतलब देते हैं कि हाँ ये पूरा अच्छे से कंफर्म है कि आपका ट्रीट करेंगे ठीक करेंगे, 100% काम करेंगे। बट जो जेनरिक वाली होती है ना, ये 80 to 90% मैं बोलता हूँ कि ये काम करेंगी। सो अब बात कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स में आपको इन मेडिसिन का यूज़ करना है। ब्रोंकोस्पाज्म, जो ये सांस लेने वाला मैंने आपको बताया था ना, इसमें म्यूकस फिल हो जाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है जिसकी वजह से ये नली पतली हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक जो बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, और इसके अलावा जो सीजनल एलर्जीज है और कफ एंड कोल्ड, गला खराब है और गले में कफ जमा हुआ है, जुकाम हुआ पड़ा है। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा स्किन रैसेस, यहाँ पे लिखा नहीं है, स्किन पे जो दाने आ जाते हैं उस टाइम पे भी आपको इन मेडिसिन का यूज़ करना है। अब हम डोज के बारे में बात करते हैं तो देखो, जो सबको जो एलर्जी होता है, किसी को सीवियर होता है, किसी को अभी स्टार्टिंग स्टेज होता है कि अभी हुआ है आजकल में, तो उस टाइम पे जो है ना वो एक टैबलेट लेगा, ठीक हो जाएगा खाने के बाद नाइट टाइम में, बिकॉज ये थोड़ा सा नींद आपको आ सकता है। किसी किसी को देखा जाता है कि मोंटेल्यूकास्ट या फिर लेवोसिट्रिजिन से जो है वो नींद आ रहा है, तो इसी वजह से आपको जो है नाइट टाइम में एक बार खाना है। बट अगर आपका जो कंडीशन है वो एलर्जी ज़्यादा हुआ पड़ा है तो 2 टाइम्स आपको ये मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा जो है अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें इन मेडिसिन का यूज़ करने से पहले, जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं या फिर आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, तो एक बार तो ज़रूर पूछिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये मेनली जो है वो आप ओवरडोज लेने की वजह से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक टाइम लो, अगर आपका नॉर्मल जो एलर्जी है, अगर आपने क्या किया उस टाइम पे 2 ले लिया टैबलेट, तो आपको नौजिया हो सकता है, उल्टी जैसा आना, डायरिया, सूख जाता है माउथ, नींद आना, फैटिग, थकावट, हेडक हो सकता है। तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो इन मेडिसिन में आपको, वो तो हर मेडिसिन में देखने को मिलता है, तो इसमें भी कुछ है ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स। तो आई होप आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।